हेलो फ्रेंड्स, इन्फोलैब में आपका स्वागत है। आजकल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर हस्बैंड जो है वो अपनी पत्नी से दुखी है या फिर परेशान है, या फिर अगर पत्नी है वो अपने पति से दुखी है या परेशान है और उन्होंने डिसाइड करा है आगे फ्यूचर में साथ ना रहने का, तो ऐसे में डाइवोर्स कैसे होगा, डाइवोर्स का पूरा लीगल प्रोसीजर क्या है, इसके अंदर कितना समय लगता है, ये सब बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल पे आप नए हैं और हमारे चैनल को आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करें फॉर ऑल लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस। फ्रेंड्स, आजकल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा राइज पे हैं। पति पत्नी के झगड़ों के चलते शादियां जो हैं वो 2 से 3-4 साल में ही टूट जाती हैं। फ्रेंड्स, डाइवोर्स का मतलब है तलाक, और तलाक लेने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे पत्नी का मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न, पति पत्नी के बीच में झगड़े, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिर सास ससुर को लेके हो, या फिर सेपरेशन, अगर पति पत्नी काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, या फिर कोई अन्य रीज़न। अब समझते हैं डाइवोर्स जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ, डाइवोर्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डाइवोर्स थ्रू म्यूचुअल कंसेंट, जहाँ पर पति और पत्नी दोनों एग्री होते हैं डाइवोर्स के लिए विदाउट एनी डिस्प्यूट, और दोनों की ही डाइवोर्स को लेके सहमति होती है। म्यूचुअल कंसेंट के केस में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो पति पत्नी पहले ही सेटल कर लेते हैं कोर्ट में केस फाइल करने से पहले। लाइक यदि बच्चे हैं तो वो आगे चल के किसकी कस्टडी में रहेंगे, बच्चों का पत्नी का भरण पोषण का खर्चा, एलिमनी, ये मंथली होगी या वन टाइम सेटलमेंट। एंड देन दोनों के म्यूचुअल कंसेंट से कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन फाइल की जाती है। ये था डाइवोर्स का पहला प्रोसीजर थ्रू म्यूचुअल कंसेंट। सेकेंड प्रोसीजर है कंटेस्टेड डाइवोर्स का। अगर पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर सीरियस एलिगेशंस लगा रहे हैं, एक दूसरे के बीच में काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स हैं, चाहे वो पैसों के चलते हो या फिर घर वालों के चलते हो या फिर कोई अन्य रीज़न, या एक दूसरे से काफ़ी लंबे समय से अलग रह रहे हैं एंड बिल्कुल भी सहमत नहीं होते डाइवोर्स के लिए, तो ऐसे में कोई भी एक पक्ष, चाहे वो पत्नी हो चाहे वो पति हो, वो कोर्ट में केस फाइल कर सकता है फॉर डाइवोर्स। एंड ये जो कंटेस्टेड डाइवोर्स केसेस होते हैं क्रुएल्टी को लेके, इसमें दोनों पक्षों को डिटेल में सुना जाता है कोर्ट द्वारा और उसके बाद डिटेल जजमेंट पास की जाती है। एंड ये जो केसेस होते हैं ये सालों साल चलते हैं। अभी वीडियो के अंदर मैंने आपसे दोनों प्रोसीजर डिस्कस करे जिसके थ्रू डाइवोर्स पिटीशन फाइल की जाती है। अब डाइवोर्स को लेके कुछ इंपॉर्टेंट एंड कॉमन डाउट्स जो काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज रहती है। अब सबसे पहली बात, कोर्ट में पति या पत्नी कोई भी डाइवोर्स केस फाइल करता है और केस के चलते अगर पति पत्नी आपस में डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर लेते हैं तो वो इस पिटीशन को विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ऐसे में केस ख़त्म कर दिया जाएगा कोर्ट द्वारा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, अगर हस्बैंड वाइफ 4 रिश्तेदारों के बीच में बैठ के या फिर किसी पंचायत के अंदर किसी स्टैम्प पेपर या एफिडेविट के ऊपर डाइवोर्स ले लेते हैं तो ऐसे डाइवोर्स को बिल्कुल भी मान्य नहीं माना जाएगा। ऐसे डॉक्यूमेंट की कोई वैलिडिटी नहीं है और ये बिल्कुल भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। डाइवोर्स अगर चाहिए तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा हस्बैंड वाइफ को, और कोर्ट से ही डाइवोर्स डिक्री मिलेगी और वही वैलिड होगी। डाइवोर्स ऑन स्टैम्प पेपर और थ्रू एफिडेविट, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना चुका हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो काफ़ी सारे लोगों की कॉमन क्वेरी रहती है कि डाइवोर्स केसेस के अंदर कितना टाइम लगता है, तो यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, अगर डाइवोर्स केस आप म्यूचुअल कंसेंट को लेके फाइल करते हैं कोर्ट में तो इसमें 1 साल के आसपास का समय लगता है। एंड डाइवोर्स केस अगर क्रुएल्टी को लेके है, पति पत्नी के बीच में काफ़ी सारे सीरियस डिस्प्यूट्स हैं, ऐसे में डिटेल हेयरिंग्स होती हैं और इसमें एक काफ़ी लंबे समय लग जाता है, सालों साल भी लग जाते हैं फाइनल डिसीजन आने में। फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो में हमने डाइवोर्स के लीगल प्रोसीजर और उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डाउट्स को डिस्कस करा। आपकी फिर भी कोई लीगल क्वेरी है तो आप मेरे को ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं, ईमेल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें फॉर ऑल लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन्फोलैब।